नमस्कार दर्शकों, बिजनेस फोर्टनाइट में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं दो खास एंटरप्रेन्योर्स के साथ, जिन्होंने एक यूनिक सर्विस देश में लॉन्च की है। देश की पहली अपने आप तरह की ये सर्विस है जो कि कमर्शियल व्हीकल्स को 24 घंटे और सातों दिन लीगल असिस्टेंस प्रदान करती है और इस सर्विस का आगे चल करके और एक्सपांशन होने जा रहा है। इस सर्विस की थॉट उनके दिमाग में कैसे आई, ये सर्विस किस तरह से काम करती है, कितनी देर में आपको ये मदद मिल जाती है, किन किन राज्यों में आप अवेलेबल हैं, किस तरह से आपके लॉयर्स आपने चुने हैं, कैसे ये सर्विस आपको रोड सेफ्टी और लीगल असिस्टेंस के क्षेत्र में ओवरऑल हेल्प करने जा रही है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हिमांशु गुप्ता जी के साथ ही मौजूद हैं गौतम सराफ जी, जो कि इस कंपनी के को फाउंडर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और हम आप ही से जानना चाहेंगे कि ये जो थॉट है, ये जो आपका इनिशिएटिव है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। देखिए, हमने लॉयर्ड की, मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है, आई एम द फाउंडर CEO ऑफ लॉयर्ड, एंड हमने ये कंपनी 2018 में स्टार्ट की थी। जब हमने ये स्टार्ट की थी तो उस टाइम हमारा मुख्य उद्देश्य था कि किस तरह से इंडिया में जो कंज्यूमर्स हैं जिनको लीगल की ज़रूरत पड़ती है और जो लॉयर्स हैं उनके बीच का जो गैप है, दूरी है, हम कैसे कम करें। तो हमने एक लीगल मार्केट प्लेस मॉडल से ये कंपनी स्टार्ट की थी 2018 में, और जिसके थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कंज्यूमर्स को हम लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते थे डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। जब कोविड आया, हालांकि हमारे प्लेटफॉर्म पे ट्रैफिक बढ़ गया, तो उस टाइम पे हमें एक यूनिक प्रॉब्लम दिखी मार्केट में कि एज यू ऑल नो कि कोविड के टाइम पे द ओनली थिंग दैट वाज मूविंग ऑन द रोड वाज ट्रक्स। तो हमारे को उस टाइम ट्रक्स ड्राइवर से बहुत सारी कॉल आनी शुरू होगी कि उनको ऑन द स्पॉट बहुत सारी लीगल समस्याएं आ रही हैं, अनलॉफुल तरीके से रोका जा रहा है। तो हमने उनको कोशिश की उनको लॉयर से कनेक्ट कराने की, पर हमने जल्दी रियलाइज़ किया कि उनको लॉयर से कनेक्ट करवाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। एक ड्राइवर ने तो हमें बोला कि सर, अगर इतना कानून हम जानते तो हम खुद ही ना कर लेते। तो हमें तब रियलाइज़ हुआ कि इस प्रॉब्लम या ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो कि आम आदमी के नज़दीकी से काम करेगा जी। और ऑफ कोर्स हमारे को पैरेलली पैन इंडिया लीगल नेटवर्क तो क्रिएट करना ही था। तो उस टाइम में हमारा इस सोल्यूशन, जिसको हम लॉयर ऑन द स्पॉट कहते हैं, लॉट्स कहते हैं, उस टाइम इसकी शुरुआत हुई जी। और हमें तब ये नहीं मालूम था कि ये प्रॉब्लम जो है सड़क पे चलने वाली ना केवल ट्रक बल्कि प्राइवेट व्हीकल, कैब्स, टू व्हीलर्स, सभी के लिए समस्या है जी। इस तरह से ये हमारा सोल्यूशन 2021 में आयतवा के साथ हमारे जुड़ के ये लॉन्च किया गया था जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम गौतम जी से जानना चाहेंगे। गौतम जी, ये जो कॉन्सेप्ट था, इसको आपने जब रोल आउट किया तो इनिशियली आपके किस तरह के आपको चैलेंजेस सामने आए और उन चैलेंजेस को कैसे आपने ओवरकम किया? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सोनी साहब, बिकॉज ये जो चैलेंजेस हैं आज भी हमारे लिए ये एक हमारे सीखने का वो है। जब हमने ये सॉल्यूशंस को लेकर आए और आयतवा के साथ हमने 7 महीने इस पे काम किया। वैसे दर्शकों में बता दूं, आयतवा का जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं, आयतवा है ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन, ताकि आपको स्पष्ट रहे कि आयतवा क्या है। सर, कंटिन्यू कीजिए। तो जब ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ हम जुड़े तो उन्होंने हमारे को एक टेस्ट और एक चैलेंज दिया। करीब लगभग 7 से 8 महीना हमने उनके साथ जुड़ के आयतवा के बाद जितने भी, बिकॉज ट्रांसपोर्टर्स की एपेक्स बॉडी है कंट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे से एंडोर्स्ड है, तो 7 से 8 महीना उनके साथ एकजुट होकर हमने काम किया और लगभग 390 केसेस 7 महीने के दौरान में हमने निपटाए, जिससे हमारी को एक लर्निंग भी हुई और ये समझ में आया कि ये जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, हमारे जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, वो किस किस तरह की समस्याओं से जूझते हैं। उनको चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, उनको हमारी लीगल माइंड और हमारी पूरी लीगल टीम के साथ जुड़ के सॉल्व किया और एक इसको ग्रेजुअली स्ट्रक्चर करके यहाँ पर पहुँचे कि फिर आयतवा ने खुद ही इसको एंडोर्स करा और 2021 में सितंबर के महीने में ऑल इंडिया लॉन्च करा, जिसकी वजह से आज 3.5 लाख से भी ज़्यादा जी ट्रक्स हमारे साथ ऑनबोर्डेड हैं, जिनको दिन रात 24 घंटे 24/7 लॉट्स की सुविधा प्राप्त होती है जी। तो दर्शकों कुछ जोड़ना चाहूँगा इसके साथ साथ हमारे को जो सबसे बड़ा चैलेंज जो आया था वो था किस तरह से हम अपनी फीट ऑन द स्ट्रीट, जो कि लॉयर्स हैं पैन इंडिया, हम उनको किस तरह से ऑनबोर्ड करें ताकि हमारे कस्टमर्स को, जो कि
कमर्शियल व्हीकल ओनर भी है, प्राइवेट व्हीकल ओनर भी है, टैक्सी ड्राइवर भी है, उन सबको जो डिलीवरी है, जो उनकी जो सड़क की समस्याएं हैं, वो उनके लिए सोल्यूशन यूनिफॉर्म रहे। इसके लिए हमने 70,000 लॉयर्स का नेटवर्क क्रिएट किया। हर हाईवे के, सड़क के 50 किलोमीटर तक, हर 50 किलोमीटर पे हमारा इम्पैनल लॉयर है जो कि ये सोल्यूशन सर्विस देने के लिए तैयार है। लेकिन हमने इस सोल्यूशन को सबसे पहले 24/7 ऑन कॉल हमारी हेल्पलाइन से सॉल्व किया जी। कभी भी कोई भी समस्या आती है, हमारी नेशनल हेल्पलाइन के थ्रू उस प्रॉब्लम को लिया जाता है, हमारे कस्टमर्स की प्रॉब्लम को हैंडल किया जाता है। जब हमें लगता है कि इस सोल्यूशन के लिए, इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए वहाँ पे ऑन द स्पॉट लॉयर चाहिए, तो मात्र 2 घंटे के अंदर हमारा वो लोकल लॉयर ऑन द स्पॉट पहुँच के हमारे कस्टमर के बिहाफ पे जी हमारे साथ जुड़ के वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। चाहे वो प्रॉब्लम एक्सीडेंट की हो, बेल एप्लीकेशन हो, FIR हो, या रोड रेज हो, या कोई भी और मैटर हो, जहाँ पे वहाँ पे लोकल लॉयर, वहाँ की लोकल प्रेजेंस चाहिए। आप इसको इस तरह से मान के चलिए कि अगर सड़क पे चलने वाली गाड़ी, उसमें हर गाड़ी में आपके साथ आपका एक वकील बैठा है, तो आपको सड़क पे आने वाली ऐसी किसी भी लीगल समस्याओं का समाधान तुरंत मिलता है जी। तो इस सोल्यूशन को, लॉट्स को आप अपना एक वकील साथी मानिए जो आपके साथ 24 घंटे चलता है। जी। तो सर इसी में मैं आपसे एक और प्रश्न जानना चाहूँगा। जो आपने बताया कि आपने कॉल इंडिया सर्विस नंबर दिया हुआ है, हाँ जी। साथ ही क्या कोई ऐसा ऐप अवेलेबल है, और साथ जो आपने नंबर दिया हुआ है, चाहे तो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं जो आपसे जुड़ना चाहें, तो उस नंबर को हम यहाँ डिस्प्ले कर देंगे। साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा कोई ऐप है जिसके ज़रिए जो यूज़र्स हैं वो आपसे जुड़ सकते हैं। तो हमारा नेशनल हेल्पलाइन नंबर बड़ा आसान है याद करना। हाईवे हेल्पलाइन नंबर जो हमारी मिनिस्ट्री का है वो 1033 है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9988441033। तो इस पे कोई भी हमारा कस्टमर जब कॉल करता है तो हमारी टीम उसको वेरीफाई करने के बाद उसको इमीडिएटली सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की है, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के ऊपर। उस एप्लीकेशन का नाम लॉट्स 24/7 है। उसका लिंक भी हम नीचे प्रोवाइड कर देंगे। तो उस ऐप के थ्रू भी आप बड़ी आसानी से अपना गाड़ियों को रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी गाड़ियों के एग्जिस्टिंग चलान्स भी देख सकते हैं और उन चलान्स को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। जी। तो सर इसके बाद चलते हैं, आपकी कुछ सक्सेस स्टोरीज हम जानना चाहेंगे कि ओवर द ईयर्स आपने जो इस प्लेटफॉर्म को रोल आउट किया, आपने काफ़ी सारे चैलेंजेस ओवरकम किए, तो इस बीच में आपकी काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरियाँ भी बिल्ड हुई होंगी, तो उनमें से कुछ स्टोरीज अगर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकें। सोनी साहब, स्टोरीज तो ईश्वर की दया से करीब 1.5 लाख है, ओके। परंतु अगर मैं उनमें से कुछ चुनिंदा। जो कुछ मेमोरेबल हो, जो हमारे दर्शकों को लगे कि हाँ आपने वाकई ज़रूर कुछ चैलेंजिंग टास्क लिए और उनको कंप्लीट करके दिखाया। कुछ स्टोरीज ना हमारे बहुत करीब हैं। महाराष्ट्र में एक गांव से पुणे के पास। हाँ, पुणे के पास एक ट्रक पास हो रहा था और उसको पीछे से एक जीप ने टक्कर मार दी और जो जीप का चालक था वो वहाँ पर मर गया। रूटीन में जैसा होता है सारा गांव इकट्ठा हो गया, ट्रक को आग लगाने वाले थे, ड्राइवर को आग लगाने वाले थे और वहाँ पर हड़कंप मच गया। फॉर्चुनेटली उस ट्रक ड्राइवर की जो कंपनी थी, और क्योंकि अच्छा जैसे हिमांशु जी ने बताया, हम जब सब्सक्राइब करते हैं तो हर गाड़ी के स्क्रीन पे हमारा एक स्टिकर लगता है जिसमें हमारा 24/7 हेल्पलाइन नंबर दिया होता है। वो ड्राइवर जैसे तैसे जान बचा के उसने हमारी हेल्पलाइन को फ़ोन किया। उसका भाग्य और हमारी सर्विस साथ में जुड़ी। उसी गांव का एक वकील हमारे पैनल पे था जो कि उस मुखिया को जानता था। पूरी सारी एनालिसिस करने के बाद ये समझ में आया कि इस चीज़ को कैसे समझा जाए, और जो मुखिया का बेटा था जिसकी डेथ हुई थी वो उस वक्त शराब के उसमें था, तो उसने इमीडिएटली लीगल राइट्स और लीगल सेक्शंस के अंडर मुखिया को समझाया कि अगर ये चीज़ बढ़ी और इसकी सारी जब पोस्टमार्टम होएगी तो तुम्हारे बेटे पे ही आएगी बात, और ये चीज़ कहीं की कहीं चली जाएगी। तो देखिए लीगल अवेयरनेस और लीगल लॉ की अवेयरनेस से देखिए कितनी बड़ी चीज़ बची। मात्र 3 से 3.5 घंटे में सारा मैटर सुलटा। उस ट्रक ड्राइवर को नमस्ते करके वहाँ से ट्रक और माल सबको विदा करा गया। और एक चीज़ समझिए जी, उसके अंदर फार्मास्यूटिकल गुड्स थे। ओके। तो जान और मान की तो हानि होती, वो फार्मास्यूटिकल जो गुड्स पहुँचने थे वो भी नहीं पहुँचते। तो लॉट्स की टाइमली इंटरवेंशन थे। हम कहते हैं हम टाइम सेंसिटिव लोग हैं, कितनी बड़ी चीज़ है। तो इस तरह के कई किस्से हैं जी, कभी फुर्सत में आपको और बताएंगे। जी, इसमें जी। मैं कुछ शब्द और जोड़ना चाहता हूँ कि जब, हालांकि हमारा ये सोल्यूशन है ये व्हीकल ओनर्स के लिए है
कि जो ट्रक्स चलाते हैं, जैसे प्राइवेट व्हीकल्स के लिए भी हमारे बहुत एग्जांपल हैं। कई बार उनको ऐसे ऐसे चलान आ जाते हैं जो कि वो उस जगह पे अवेलेबल ही नहीं होते। हमारे कई कस्टमर्स हैं प्राइवेट व्हीकल्स के जिनको ई चलान आने के बाद कई ऐसे चलान आए जो सेम डेट सेम टाइम पे 2 अलग शहर का चलान था। अब वो चलान गलत है, चलान की वैल्यू भी हाई थी। अब उस केसेस में अगर उनके पास कोई सुविधा नहीं होती तो उनके लिए बहुत मुश्किल है अलग अलग स्टेट में जाके उन चलान को कंटेस्ट करना। तो हमने प्राइवेट व्हीकल्स के और कमर्शियल व्हीकल्स के कुल मिला के आज 1.25 लाख के करीब चलान रिजॉल्व करवाए हैं। तो ये कुल मिला के ना केवल उनकी प्रॉब्लम बल्कि उनकी आप समझिए कि उनके पैसों की बचत भी कराई गई है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें सोनी जी, तो ट्रक ड्राइवर जो कि सबसे इस कड़ी का सबसे छोटा परिंदा माना जाता है, ऐसे किसी भी इंसिडेंट में सबसे पहले उसी के साथ दुर्व्यवहार होता है। तो हमारे सोल्यूशन आने के बाद इमीडिएटली ट्रक ड्राइवर्स ही बोलने लगे हैं टॉक टू माय लॉयर। जब भी कोई इनको रोकता है वो कहते हैं टॉक टू माय लॉयर और एक वो लीगल एम्पावरमेंट उनको मिल गई, कॉन्फिडेंस दिया आपने। कॉन्फिडेंस हो गया कि भैया हमें कोई गलत तरीके से मारपीट, हमारे साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करेगा। सशक्त हो गए वो। जी। देखिए कुछ जगह देखा जाता है कि जो करप्ट ऑफिशियल्स होते हैं फोर्सफुली गाड़ियों को रोकते हैं, इलीगल तरीके से उनके साथ बिहेव करते हैं, उन केसेस को भी आप कैसे डील करते हैं? देखिए हम यहाँ पे एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो वो सही है या गलत ये कोर्ट का डिसीजन करने का है। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, हमें हमारे कस्टमर्स को उनके लीगल राइट्स ऑन द स्पॉट प्रोवाइड करने हैं। अब वो सही है या गलत, अगर ऑफिशियल ने राइटफुली उसको रोका है तो वो चालान इशू कर सकता है, पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। और जो हमारा कस्टमर है उसको अगर उसको लगता है कि मेरे साथ अनलॉफुल तरीके से कुछ हैंडल हुआ है तो वो उसको कंटेस्ट कर सकता है कोर्ट में। हमने कई ई वे बिल के ऐसे मैटर हैंडल किए जिसमें कोर्ट के ऑर्डर से उनको रिफंड मिला है, जो कि हो सकता है कि उनको लगा हो कि हमारे साथ ऑफिशियल ने रॉन्गफुल चालान काटा है। Many times it happens कि ऑफिशियल ऑन द स्पॉट रिफ्यूजेस टू टॉक। वो सिचुएशंस भी हम हैंडल करते हैं। हमने ऐसी कई सिचुएशन हैंडल की हैं जिसमें जो ऑफिशियल रोक रहा था वो एक्चुअली इम्पर्सोनेट कर रहा था, वो ऑफिशियल था ही नहीं। हमारी इंटरवेंशन से मालूम चला कि वो ऑफिशियल नहीं है और इमीडिएटली वो भाग गया। जी। देखिए हमारा खास तौर से जो चौकियां होती हैं, इंटर स्टेट जो चौकियां होती हैं, उन पर इस तरह के इश्यूज बहुत आते हैं, चाहे कि इम्पर्सोनेट करते हैं या कुछ ऑफिशियल्स लोग इस तरह का अभी देखने में आया है, रिसेंटली रिपोर्ट भी हुआ है जिसमें कि उनको अनऑथराइज तरीके से एजेंट काइंड ऑफ एक्ट करने के लिए बोल दिया उन जाता सब है। सिचुएशंस में जब भी हमारे कस्टमर हमें कॉल करते हैं हेल्पलाइन पे और हमारी टीम वहाँ पे ऑन कॉल बात करके या ऑन द स्पॉट लॉयर लेके आती है, तो हमारे कस्टमर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होता। क्योंकि जब द मोमेंट जो ऑन द स्पॉट चाहे वो इम्पर्सोनेट कर रहा है, चाहे वो अनलॉफुली चालान या पेनल्टी या कुछ इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है, उसे मालूम चल जाता है कि ये जो ड्राइवर है या मालिक है, चालक है, ये लीगली एम्पावर्ड है, उसको उसके राइट्स मालूम हैं और ये आगे लड़ने के लिए तैयार है, लीगली लड़ने के लिए तैयार है, तो उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होता। जी। एक चीज़ और होती है सुनी जी कि कई बार ऐसा अक्सर देखा गया कि लॉ करेक्ट है और उसके बाद पेनल्टी लगी, तो बिकॉज लीगली एम्पावर हम करते हैं, उससे क्या होता है, उसको एक वॉइस मिलती है जिसमें रीजनेबल लेवल के ऑर्डर्स पास हो। जैसे मान लीजिए एक कोई भी चालान करे कुछ हुआ और अगर वो अनरीजनेबल है, लॉफुल है, अनरीजनेबल है, तो उसमें भी हमारी टीम से जुड़ के जब हम उनको सपोर्ट देते हैं तो उसमें उनको रीजनेबल लेवल पे लाने में भी हम मदद करते हैं। जी। तो उसके बाद चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज आप मध्य प्रदेश में हैं, फाडा के इनविटेशन पर हैं, भोपाल में आप मिलने आए हुए हैं, तो आज मध्य प्रदेश को लेकर के क्या योजना है और किस ऑब्जेक्टिव के साथ आप भोपाल हैं? देखिए हमारी FADA के साथ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप हुई थी सितंबर 2023 में, लास्ट ईयर हुई थी। तो उसके बाद हमारा प्लान ये था कि हम FADA के थ्रू पैन इंडिया हर स्टेट चैप्टर को टच करें। तो हमने फरवरी एंड मार्च में हमने छत्तीसगढ़ में फर्स्ट लॉन्च किया था एंड उसके बाद फिर हमने दिल्ली में व्यापार में एक सॉफ्ट लॉन्च किया था। उसके बाद हमारा कनेक्शन आशीष पांडे जी से हुआ और फिर हमने भोपाल में हमारा प्लानिंग है। और भोपाल में आने के पहले हमारी जब मुलाकात हुई तो हमें मालूम चला कि भोपाल में भी FADA के थ्रू और वैसे भी ऑटोमोबाइल डीलरशिप्स बहुत हैं।
तो और वो हमारी एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी, उसके बाद दे वर रियली एक्साइटेड टू एक्सटेंड दिस सोल्यूशन टू ऑल द डीलरशिप टू ऑल द कस्टमर्स इन मध्य प्रदेश। जी, तो ये जो अरेंजमेंट है आपका डीलरशिप्स के साथ फाडा हाँ जी। की, ये थोड़ा अरेंजमेंट अगर आप एलॉबरेट कर सकें, किस तरह का असिस्टेंस यहाँ पर आप देने जा रहे हैं? देखिए, हमारा मुख्यतः तरीका आज से अगर आप देखिए 25 साल पहले रोड साइड असिस्टेंस आई थी इंडिया में। रोड साइड असिस्टेंस का मेन जो पेन पॉइंट वो सॉल्व कर रही थी वो टेक्निकल ब्रेकडाउन था, अगेन गाड़ियों से रिलेटेड था। तो 25 साल पहले इंडिया में डीलरशिप्स ने बढ़ के उनको एक्सेप्ट किया। आज हर डीलरशिप पे हर गाड़ी में रोड साइड असिस्टेंस जुड़ा होता है, ताकि जब भी कोई गाड़ी लेके निकले तो उसको टेक्निकल ब्रेकडाउन की वजह से अगर गाड़ी रुकती है, उसका दर्द महसूस ना हो, उसका पेन महसूस ना हो, वो इमीडिएटली सॉल्व हो जाए। अब देखिए, इतने सालों से जो ये लीगल ब्रेकडाउन जिसे हम कहते हैं, मैं वही कहने जा रहा था कि वो आपने लीगल ब्रेकडाउन 25 साल बाद इंट्रोड्यूस किया लीगल है। ब्रेकडाउन जब इंट्रोड्यूस किया तो FADA ने सबसे पहले इसको एग्जैक्टली उसी विजन से देखा कि ये एक सोल्यूशन है जो हमारे कस्टमर्स का अभी भी अनरिजॉल्व है, चाहे वो ट्रक है, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी है, चाहे वो टैक्सी है, चाहे कोई टू व्हीलर भी क्यों ना हो। तो क्यों ना हम साथ मिलके इस सोल्यूशन को फास्टर तरीके से पैन इंडिया हर व्हीकल के पास पहुंचाएं। जैसे हम कहते हैं कि जैसे गंगोत्री से सारी गंगा निकलती है, हमारे लिए तो FADA एक वो माध्यम है जिसके थ्रू सारे पैन इंडिया में गाड़ियाँ कंज्यूमर्स के पास पहुंच रही हैं, चाहे वो बिजनेस ओनर है, चाहे प्राइवेट व्हीकल। और ये विजन अपने जो FADA के प्रेसिडेंट हैं श्री मनीष राज सिंघानिया जी, उन्होंने इस विजन के साथ हमारे को जोड़ा। हमारे भोपाल मध्य प्रदेश में जो चैप्टर के हेड हैं FADA के आशीष पांडे जी, उन्होंने इसके साथ अलाइन किया और ग्रेजुअली जैसे आपको भी इसका महत्व समझ में आया और हमारे FADA के सारे चैप्टर्स को इनका महत्व समझ में आ रहा है। अब बस एक कड़ी से कड़ी जुड़ रही है, 4-5 स्टेट हो गए हैं, अगला राजस्थान, फिर उड़ीसा, फिर केरला, ये सब लाइंड अप है जी। तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट हर, जैसे हिमांशु जी हमेशा कहते हैं कि उस गंगोत्री से होके हर व्हीकल के साथ नई गाड़ी सर्विस सेंटर पे सर्विस गाड़ी के साथ जुड़े और सबको ये सुविधा मिले जिससे उसका ये लाभ उठा सके। ऑन अ राइटर नोट, मध्य प्रदेश इंडिया का सेंटर है, हार्ट है, तो इट्स बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम द हार्ट। बिल्कुल। बस चलते चलते एक अंतिम प्रश्न, आपके फ्यूचर प्लान्स को लेकर के है ये। देखिए, हम अभी वी आर टेक फर्स्ट कंपनी। टेक्नोलॉजी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए लॉट्स भी जब हमने इंट्रोड्यूस किया तो हमने टेक्नोलॉजी पे प्ले ज़्यादा रखा। लॉट्स एक ऐसा सोल्यूशन है जो हम मोबिलिटी सेक्टर के लिए निकाल के लेके आए हैं। वी डोंट वांट टू लिमिट इट ओनली टू कमर्शियल व्हीकल्स। प्राइवेट व्हीकल्स में 4 व्हीलर्स हैं, 2 व्हीलर्स, सब पे हम ले जाना चाहते हैं। ये हमारा लॉट्स का विजन है। इसमें हम जनरेटिव AI भी ऐड करना चाहते हैं कि आपको कभी भी कॉल सेंटर के बटन की वेट नहीं करनी है, आप उस एप्लीकेशन से ही अपनी सारी लीगल समस्याएं को ऑन कॉल भी सॉल्व करवा सकते हैं जी। ये हमारा जनरेटिव AI सोल्यूशन का एक विजन है जो हम बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो कितना कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि हमारे दर्शक जो देख रहे होंगे, जो आपसे जुड़ना चाह रहे होंगे, तो वो एक प्रश्न जरूर उनके दिमाग में कौंध रहा होगा। इसकी हमारी जो सब्सक्रिप्शन फीस है, अगर हम रिटेल प्राइस बताते हैं तो हमारा कमर्शियल व्हीकल्स के लिए 2,000 रुपये 1,000 रुपये पर व्हीकल पर ईयर है, और प्राइवेट व्हीकल्स के लिए मात्र 2,000 रुपये पर व्हीकल पर ईयर है। और इसमें हमारी कुछ स्लैब्स वगैरह रहती हैं जिसके अंदर सुविधाएं लिखी होती हैं जी। और हम डीलरशिप के थ्रू जो ये प्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें हमने और भी प्राइस प्लान्स ऐड कर दिए हैं। चाहे आपकी नई गाड़ी है जो आप शोरूम से निकलवाना चाहते हैं तो आप इसको साथ में बंडल करवा सकते हैं, या आपकी पुरानी गाड़ी है जो आप वर्कशॉप पे ले जाते हैं, आप वहाँ पे भी डिमांड कर सकते हैं मुझे ये सोल्यूशन चाहिए। और वर्कशॉप पे जब आप जाएं तो आप प्लीज़ हमारी वेबसाइट के थ्रू या अपने डीलर्स के थ्रू आप बड़ी आराम से चालान वगैरह भी चेक कर सकते हैं। जी जी, तो थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक कॉमन मैन को, खासतौर से जो कमर्शियल व्हीकल यूज़र्स हैं, उनको बहुत हेल्प करने जा रहा है। और फ्यूचर में जैसा आपने बताया कि इंडिविजुअल्स के लिए भी आप जा ही रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत हेल्पफुल इनिशिएटिव है और देश का अपने आप में पहला इनिशिएटिव है जिसको कि अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लास्ट आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हालांकि हमारा सोल्यूशन कमर्शियल व्हीकल्स के लिए लार्जली स्टार्ट हुआ था, प्राइवेट व्हीकल्स में सबसे बड़ा जो इसका USP है वो है चालान। आप और मैं, हम सब प्राइवेट अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं, हमें मालूम ही नहीं होता कि हमारी गाड़ी पे कितने चालान हैं, और जो वो चालान हमें दिखते हैं या पता चलते हैं और वो कोर्ट पहुंच चुके हैं, तो अब हमें मालूम ही नहीं हम उसको कैसे सॉल्व करवाएं कोर्ट में। तो जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं, आप ना केवल चालान व्यू कर सकते हैं, बट आप बड़े सीमलेसली तरीके से इसको कोर्ट में रिजॉल्व भी कर सकते हैं। ओके।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच।